Hey guys, I hope you all are good. I am Siddharth and I am back with a new video. So guys, this video will be all about the different pathways by which you can apply for your study visa. इस वीडियो में मैं आपको दो कैटेगरीज के बारे में बताऊंगा जिनसे आप वीज़ा लगा सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज़ STS कैटेगरी एंड द सेकंड वन इज़ नॉन STS कैटेगरी. काफ़ी स्टूडेंट्स को इन दोनों के बीच में काफ़ी डिफरेंसेस जो होते हैं वो क्लियर नहीं होते. सो इसीलिए मैं एक डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे डिफरेंसेस आपको डिटेल में समझाऊंगा. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन डिसाइड विच कैटेगरी इज़ बेस्ट फॉर यू. नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, पहले STS कैटेगरी नहीं होती थी, ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई है. एंड इसको इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि पहले स्टूडेंट्स जिनको जल्दी वीज़ा चाहिए होता था तो वो भी नॉन STS कैटेगरी में थे एंड बाकी तो जो थे वो तो थे ही. तो कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना दिए. 4 to 5 डॉक्यूमेंट्स होते हैं. इफ़ यू हैव दूस डॉक्यूमेंट्स या अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स बनवा लेते हैं तो यू कैन अप्लाई अंडर STS कैटेगरी एंड आपको अपना वीज़ा जो है वो जल्दी मिल जाएगा. लगाओ 2 से 3 हफ्ते में मिल जाएगा. सो दिस वॉज द पर्पज़ ऑफ हैविंग STS कैटेगरी. अब मैं आपको डिटेल में इनके सारे डिफरेंसेस बताता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग दैट इज़ द एलिजिबिलिटी. If you want to apply under STS category, then you have to be a resident of India, China, Pakistan, Vietnam, Philippines, and I will mention the list of countries in my description. So if you are a resident of these countries, then only you can apply under STS category. Whereas if we see in non-STS category, तो नॉन STS कैटेगरी में कोई भी अपना स्टडी वीज़ा लगा सकता है. उसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. आप किसी भी कंट्री के हो, इवन आप इंडिया से हो तो आप STS नॉन STS दोनों में लगा सकते हैं. दिस वॉज द डिफरेंस इन एलिजिबिलिटी. नाउ द सेकेंड थिंग दैट कम्स टू आवर माइंड इज प्रोसेसिंग टाइम. इफ़ यू टॉक अबाउट STS, तो STS इज़ वे फास्टर देन नॉन STS. STS में वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम इज़ जस्ट 2 to 3 weeks. And it can take a maximum of up to 45 days, जो कि 1.5 months हो गया. Whereas if we talk about non-STS category, then the processing time of non-STS category is 60 days. And in this pandemic, we can expect it to get delayed and it might take up to 3 months or so. So this was the difference in processing time. Now, STS क्योंकि faster होता है तो काफ़ी students prefer करते हैं कि वो STS category में वीज़ा लगाएं. But to apply under STS category, there is a requirement of certain documents. So now I will be telling you those specific documents and the requirements. The first thing is the IELTS requirement. To apply under STS category, you need to have an overall of 6.5 band with not less than 6 in individual section. मतलब आपको रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सब में आपके 6 से ऊपर ही होने चाहिए, 6 से कम नहीं होने चाहिए. वेराज अगर आपका किसी में 5.5 आ जाता है या फिर आपका 6.5 बैंड ओवरऑल नहीं होता है तो आप उस केस में STS कैटेगरी में नहीं लगा सकते. आपको अपनी फ़ाइल नॉन STS कैटेगरी से लगानी पड़ेगी. तो दिस वॉज द डिफरेंस इन IELTS. अब हम नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो that is the difference in the payment of tuition fees. If you plan to apply under STS category, so you need to pay your first year of tuition fees. Whereas in case of non-STS, वहाँ आप directly अपना study visa apply कर सकते हैं and if you wish तो आप अपने first term की फीस पे कर सकते हैं. आई वुड रिकमेंड कि आप नॉन STS कैटेगरी में लगाने के लिए भी अपनी फ़र्स्ट टर्म की फ़ीस पे कर दें. उससे आपकी एप्लीकेशन जो होती है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड रिजेक्शन के चांसेस कम रहते हैं. एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल एंड मोर क्लैरिटी अबाउट द पेमेंट ऑफ 1 year ऑफ ट्यूशन फ़ीस, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि जिनके फर्स्ट ईयर में 3 टर्म हैं वो उनको तीनों देनी है या जिनके 2 हैं उनको दोनों देनी है. तो इसमें मैं क्लैरिटी देता हूँ आपको. If you have 3 semesters in your first year and you have your internship or your co-op in your third term, so in that case you just have to pay first 2 terms of tuition fee to apply under STS category. Yes, the
fees of co-op term will not be considered in this thing. So you can directly apply by paying first 2 terms of tuition fee. So this clarity I wanted to give to you in this video. Now the next difference that comes is the requirement of GIC. If you plan to apply under STS category, then it is compulsory to have a GIC. GIC is Guaranteed Investment Certificate. So इसमें आपको कनाडा के बैंक में 10,000 कैनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट करने होते हैं एंड वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वही अमाउंट वापस कर देते हैं 1 साल के अंदर. तो STS में इट इज़ कंपल्सरी टू हैव GIC, वेयर एज नॉन STS में इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. बट आई वुड स्टिल सजेस्ट कि अगर आप GIC करा लेते हैं एंड देन यू अप्लाई अंडर नॉन STS कैटेगरी, तो अगेन ये आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग बना देता है. तो आई वुड सजेस्ट कि इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर नॉन STS तो आप अपना GIC करवा लें, बिकॉज एनी वे इट इज़ योर लिविंग एक्सपेंस. तो आप वहाँ दें एंड बैंक आपको दे या आप डायरेक्टली अपना खुद निकालें तो बात तो एक ही है, वो आप ही का पैसा आपको मिलना है. सो आई वुड रिकमेंड इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग अंडर नॉन STS तो भी आप अपना GIC करवा लें. ये आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देता है एंड आपका रिजेक्शन होने का चांसेस बहुत कम है. सो ये 3 मेन डिफरेंसेस थे. नाउ एक और डिफरेंस है जो STS है, अगर उसमें आपको अप्लाई करना है तो आपको अपना अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम करवाना है और आपको अप्लाई करने से पहले एटलीस्ट वीक बिफोर यू हैव टू अप्लाई फॉर योर मेडिकल. एक क्लैरिटी मेरे को और देनी थी स्टूडेंट्स को. काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं कि STS से लगाएं नॉन STS से लगाएं. तो STS नॉन STS का एक्चुअली यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है. STS नॉन STS तो जस्ट एक वे है वीज़ा लेने का, स्टडी वीज़ा लेने का. तो इसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज की एज सच आई वुड से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. आपकी रिक्वायरमेंट जिस कैटेगरी में फुलफ़िल हो रही है आप उस कैटेगरी में अपना वीज़ा लगाओ जो आपको सूट करे. सो आई होप you find this video informative, and if you do, then please like this video, share it with your friends and subscribe to my channel. Thank you guys.